नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बुधवार की सुबह दरअसल एक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के लिए बुरी खबर लेकर आई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के घर पर सुबह 7 बजे ईडी की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को शुरू कर दिया। ये कार्रवाई जब शुरू हुई तो सभी के मन में सवाल था कि आखिर यह कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम आखिर क्यों कर रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, वक्त बढ़ता गया, आशंकाएं कई सारी बढ़ती चली गई। लेकिन 6 घंटे की कार्रवाई के बाद आखिर जब नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। इसने राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी ज्यादा बढ़ा दी और सोशल मीडिया से लेकर तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म पर, चाहे राजनेता हो चाहे आम लोग हो, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। एक तरफ इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, तो दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सरकार कह रही है कि अब कार्रवाइयां ईडी की ओर से तेज कर दी गई हैं और यही वजह है कि जो दोषी है वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नवाब मलिक के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर और संगीन है। आरोप लग रहा है कि नवाब मलिक के कनेक्शन दरअसल दाऊद इब्राहिम से जुड़े जमीन सौदे से हैं। आपको बता दें कि इकबाल कास्कर के खिलाफ पिछले काफी दिनों से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम कार्रवाई कर रही है। उसके 10 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के नागपाड़ा स्थित कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई। दाऊद इब्राहिम के बेटे, उनके परिजनों के खिलाफ लगातार ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है और बताया जाता है कि जब इकबाल कास्कर से सख्ती से पूछताछ की गई तो ये बात निकलकर सामने आई कि जो जमीन सौदे हुए, जो कि साल 2003 में हुए थे, 2019 तक उस पर जब बातचीत चलती रही तो वो सौदे नवाब मलिक करने वाले थे। और इन्हीं चीजों को लेकर जब नवाब मलिक के घर पर ईडी की टीम पहुंची, पूछताछ हुई तकरीबन 6 घंटे की, तो उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। बताया यह भी जाता है कि जो जमीन का सौदा हुआ था वो दाऊद की जमीन से हुआ था और एक ऐसा शख्स इस मामले में सौदा कर रहा था जिसका नाम ब्लास्ट केस से भी जुड़ा हुआ है, जिसका नाम सलीम पटेल बताया जाता है। और यही वजह है कि नवाब मलिक को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस मामले में किस तरह से कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप ये भी लग रहे हैं कि कुल 5 सदस्य ऐसे हैं नवाब मलिक के घर से जो कि इस मामले में हो सकता है कि शामिल हो। हालांकि ये सिर्फ आरोपों तक सीमित हो सकते हैं क्योंकि कुछ लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और इस मामले में भी जांच होना बाकी है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर नवाब मलिक का नाम कैसे सामने आया, ये मामला कैसे उजागर हुआ। जब मामला 2003 का था तो अब ये कैसे गिरफ्तारी हुई है, तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, आपसे ठीक कुछ दिन पहले तक जब ड्रग्स केस मुंबई में बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा था तो हर दिन नए खुलासे के साथ नवाब मलिक सामने आ रहे थे। उन खुलासों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए। जब यह सिलसिला आगे बढ़ता गया तो देवेंद्र फडणवीस ने, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बीजेपी की ओर से, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू की। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक बड़ा आरोप लगाया। वो आरोप था कि दाऊद इब्राहिम की जमीन का सौदा नवाब मलिक ने किया है। और इस तरह के जब आरोप लगाए गए और जांच बैठाई गई और जब इकबाल कास्कर जैसे शख्स ने नवाब मलिक का नाम लिया तो चंद घंटे की पूछताछ के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत जल्दी से आपको बता देते कि किस तरीके से इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आया। जो बड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आया वो संजय राउत का था। संजय राउत, जो कि अपने बयान के लिए जाने जाते, संजय राउत ने कहा कि ये तो हमारी सरकार नहीं है, अगर हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो हम बताएंगे कि किस तरह से और कार्रवाइयां की जाती हैं। उन्होंने इस कार्रवाई को सीधे तौर पर नकारने की कोशिश की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जब इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं तो ईडी या तमाम जांच एजेंसी स्वायत्त तौर पर ये कार्रवाइयां करती हैं। इस पर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में इसमें कितनी और जांच बैठाई जाती है, कितने लोग इसके घेरे में आते हैं और किस पर कार्रवाई होती है, किस किस पर कार्रवाई होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन इस मामले ने राजनीतिक तूल जरूर पकड़ लिया है और आने वाले वक्त में बयानबाजियों का सिलसिला आपको सीधे तौर पर देखने को भी मिलेगा।